नमस्कार, शाम के 4 बजने को है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। छत्तीसगढ़ के नक्सल बेल्ट में मतदान हो रहा है। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में ये 20 सीटें सबसे ज्यादा अहम हैं। इनमें 12 सीटें बस्तर की हैं, जहां जीत से सत्ता का रास्ता खुलता है। लेकिन आज खबर सिर्फ ये नहीं है। असली खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा 30% कका खुलेआम सट्टा। मोदी छत्तीसगढ़ में किसको जिंदगी भर जेल में देखना चाहते हैं? उन्हें ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र मिल गया है जिसके दम पर उन्होंने 20 सीटों पर वोटिंग खत्म होने से पहले 70 सीटों का गणित सेट कर दिया? यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। चुनावी शोर, सटोरियों का जोर, छत्तीसगढ़ की हवा किस ओर? क्या महादेव ने बदल दिया छत्तीसगढ़ में चुनाव का रुख? क्या मोदी को मिल गया है ब्रह्मास्त्र? 20 सीटों पर मतदान खत्म होने से पहले ही पीएम मोदी ने 70 सीटों के लिए अपना काम पूरा कर दिया है। 508 करोड़ की डील वाली संदूक पर मोदी ने ऐसी कील ठोकी है कि अब कांग्रेस के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। क्या इनको माफ करेंगे? क्या आपके बच्चों को बर्बाद करने वाला काम ऐसे लोगों को माफ करोगे आप? और ये सब किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? छत्तीसगढ़ में मोदी किसे सजा दिलवाना चाहते हैं? मोदी ने किसे कहा शर्म करो? एन चुनावी टाइम में मोदी को भूपेश बघेल के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मिल गया है और वो जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र कब, कैसे और कहां चलाना है। कक्का आपका? सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का, 30% कक्का खुलेआम सट्टा। ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ। करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। इनको साफ करना पड़ेगा भाइयों, साफ करना पड़ेगा। करोगे? छत्तीसगढ़ में मोदी का 30% कका खुलेआम सट्टा वाला डायलॉग 3 दिसंबर को क्या रंग दिखा सकता है, आपको ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मोदी टीवी पर आकर राज उगलने वाले जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो कौन है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है। मेरे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस सिस्टम से, अब क्या करूँ समझ नहीं आता है। मैं अब फंस चुका हूँ इस पॉलिटिकल सिस्टम में। मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। मैंने जैसे जैसे पैसा उनको दिया है, हर चीज़ का मेरे पास एविडेंस, प्रूफ, हर चीज़, एक एक चीज़ पड़ा हुआ है। बघेल साहब, बिट्टू भैया, 508 करोड़, पॉलिटिकल सिस्टम, एविडेंस, प्रूफ। ये भारी भरकम शब्द बोलने वाला शुभम सोनी कौन है और जो नाम वो ले रहा है उनका उससे रिश्ता क्या है, ये हम बताएं उससे बेहतर है कि खुद शुभम सोनी से ही सुन लीजिए। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स।
और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। शुभम सोनी अपने वीडियो में बार बार बघेल साहब का नाम ले रहा है और दावा कर रहा है कि उसके पास 508 करोड़ रुपए देने के सारे सबूत मौजूद हैं। जिसके पास पैसा पकड़ा गया वो रमन सिंह के साथ उसका फोटो है, उसके पार्षद है, उसके बड़े करीबी है, भाजपा कार्यकर्ता उसके यहाँ पकड़ा गया और भाजपा जो नेता है उसके रिश्तेदार की गाड़ी है ना। और दूसरी बात यह है कि जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे एक दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपया खर्चा करता है। महादेव ऐप के प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का अब दावा है कि उनका इससे कनेक्शन नहीं बल्कि यूएई में रियल एस्टेट का कारोबार है। ये लोग शुभम सोनी को बेटिंग ऐप का मास्टरमाइंड बता रहे हैं और भूपेश बघेल को 508 करोड़ देने के दावे को झूठा बता रहे हैं। इनका कहना है कि सच्चाई के लिए जांच जरूरी है। मोदी आक्रामक, क्या बघेल पर चिपक जाएगा करप्शन? उन पर लगे आरोपों के बाद कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी उनसे किनारा कर लिया है। ये आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है कि कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन कांग्रेस का एक नेता इनकी पापों के पक्ष में एक शब्द बोल नहीं रहा है। सब चुप हो गए क्योंकि उनको मालूम है कि इन्होंने अपने और अपने बच्चों की भलाई के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया। कितना ही चमरबंदी क्यों न हो, आपके बच्चों को बर्बाद करने वाले ऐसे लोगों को जेल जाकर के जिंदगी पूरी करनी पड़ेगी। पीएम मोदी के तर्कश में सिर्फ ब्रह्मास्त्र नहीं बल्कि कई और दिव्यास्त्र भी हैं। छत्तीसगढ़ में करप्शन चुनावी मुद्दा नंबर 1 है। महादेव ऐप का फर्जीवाड़ा, फ्री लैपटॉप योजना में घोटाला, सरकारी नौकरी में करप्शन, वन विभाग के टेंडर में घोटाला, कोयला कारोबार में घोटाला, ट्रांसफर और पोस्टिंग में करप्शन, राशन घोटाला, ऑनलाइन सट्टा, शराब घोटाला, चावल घोटाला, गोबर घोटाला, चना घोटाला। ऐसे कई घोटालों का आरोप पत्र लेकर मोदी घूम रहे हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ करप्शन का ही नहीं। एन चुनाव के दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे नक्सल समस्या से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से घिर गई। छत्तीसगढ़ में वोटिंग के दिन ही आईईडी धमाका हो गया, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी हो गया। दरअसल बस्तर की 12 समेत जिन 20 सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें से ज्यादातर नक्सल प्रभावित इलाके हैं। यही वजह भी है कि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव कराए जा रहे हैं। पंडरिया, करवधा, खैरागढ़, डोंगारगढ़, राजनांदगांव, डोंगारगांव, खूजी, मोहल्ला मानपुर, अनंतागढ़, भानु प्रताप, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोटा में इलेक्शन करवाना आज भी चुनौती बना हुआ है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, क्या ये बम बंदूक के साए में जीना है? क्या ये बम बंदूक के साए में जीना है? क्या कितना ही पैसा क्यों न हो, बेटा शाम को घर न लौटे और बेटे की लाश घर पे आए, उन पैसों का क्या करेंगे हम लोग?
जिन 20 सीटों पर मतदान हुए हैं उनमें कौन कौन सी वीआईपी सीटें हैं, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। राजनांदगांव में रमन सिंह का मुकाबला कांग्रेस के गिरीश देवांगन से है। बस्तर के चित्रकूट में बीजेपी के विनायक गोयल का मुकाबला कांग्रेस के दीपक बैच से है। बीजापुर में बीजेपी के महेश गाड़ा और कांग्रेस के विक्रम मंडावी के बीच कड़ी टक्कर है। कोटा में सोयम मुक्का और कवासी लखमा के बीच सीधी फाइट है। करवदा में विजय शर्मा और मोहम्मद अकबर के बीच मुकाबला हो रहा है। घोर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में चैताराम अटामी का मुकाबला छविंद्र कर्मा से है। नक्सल प्रभावित इन इलाकों में बम बंदूक की गूंज आम है, खासतौर पर चुनावी सीजन में। मोदी इसके लिए भी कांग्रेस को कसूरवार मानते हैं। कांग्रेस की एक और बड़ी नाकामी भी रही है। जब जब कांग्रेस सरकार में आती है तब तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की मौजूदा स्थिति भी समझ लीजिए। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पास 68 सीटें हैं, बीजेपी के पास 15, जोगी कांग्रेस के पास 5 और बीएसपी के पास 2 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी को अपनी अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है। 2013 में कांग्रेस को 39 सीटें मिली थी और वोट शेयर था 40.03%। बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत हासिल की थी और वोट शेयर था 41%। वहीं अन्य दलों को सिर्फ 2 सीटें मिली थी और उनका वोट शेयर 18.7% था। लेकिन 2018 में कांग्रेस ने चमत्कार कर दिया। कांग्रेस ने 68 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की और 43% वोट शेयर हासिल किया। बीजेपी सिर्फ 15 सीटों पर ही सिमट गई और वोट शेयर भी घटकर 33% आ गया। जोगी कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और वोट शेयर रहा 7.6%। अब सबसे बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा फैक्टर जीत हार तय करेगा। वो फैक्टर है ओबीसी। राज्य में 47% ओबीसी आबादी है, जिनमें 95 अलग अलग जातियां हैं, लेकिन 12% आबादी के साथ सबसे मजबूत है शाह समाज। राज्य की 1/4 सीटों पर इनका दबदबा है।